बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे डीएम। 34 गांव में घुसा घाघरा का पानी। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ के सगड़ी तहसील से। घाघरा नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 71.68 मीटर को पार करते हुए चक्की हाजीपुर में 72.2 मीटर तक पहुंच गया है। इससे 34 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार द्वितीय एवं एसपी हेमराज मीणा ने अधिकारियों को सतर्क रहने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। पशुओं के लिए वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज व एंटी स्नेक इंजेक्शन की व्यवस्था की गई है। 10 बाढ़ चौकियां व 14 आश्रम स्थल बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक बाढ़ चौकियां सक्रिय नहीं हो सकी है। महुला गड़बड़ बांध से जुड़े बाका, मानिकपुर और साहडी गांव के संपर्क मार्ग पर पानी चढ़ गया है, जिससे संपर्क टूटने की आशंका है। ग्रामीणों ने नाव, चारा और राहत सामग्री की मांग की है। प्रशासन का दावा है कि हालात पर नजर रखी जाए और सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिलाधिकारी ने दौरा किया है, आप लोग भी लगातार भ्रमण पे हैं। पिछले साल जो बंधों का रिपेयरिंग हुआ था, किस तरीके से किया गया था, उसके अकॉर्डिंग इस साल कितना मेंटेनेंस अभी हो गया है? देखिए, इस साल पूरी तरह से मेंटेनेंस हो गया है। जहाँ पर सीपेज होना है वहाँ पर हम लोगों ने बोरियां भरवा के रखवा ली और बोरियां भरवाने का काम भी चल रहा है। मेरा ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे नदी के ऊपर बढ़ जाने पर, डेंजर लेवल के ऊपर जब पानी आ जाता है, सीपेज होती कुछ जगहों पर, उन जगहों पे हम लोग सीपेज रोकने का काम करते हैं। और बंधे की रिपेयरिंग पूरी हो गई है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। बंधे हमारे सुरक्षित हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, जिस तरीके से पिछले कई सालों में बंधों में रिसाव की भी सूचनाएं आई थी, आप लोगों ने उसका निरीक्षण भी किया था, तो इस बार किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से प्रोटेक्शन वहाँ पे जहाँ पर कहीं भी रिसाव होगा वहाँ पे हम लोग बोरियों का वेल बनाकर उसमें गिट्टी और बालू डाल करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उससे हमारी सीपेज रुक जाती है, कोई समस्या नहीं होती है। जो बंधों का कनेक्टिविटी है, जो कुछ अन्य बंधे हैं जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उन बंधों पे भी पिछले साल कुछ मामले आए थे, तो उसको इस बार किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि रिसाव के चलते टूटने की भी बातें आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार 22 में तो मैक्सिमम वाटर यहाँ पे पानी आ गया था, जिसके कारण ज़्यादा सीपेज हो रहे थे। इस बार पिछले 2 सालों में इतना पानी नहीं आया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इस बार भी अगर पानी आता तो हम लोग तैयारी पूरी किए हुए हैं, कहीं पर कोई ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। अच्छा, किस तरीके से निगरानी करने के लिए आपने प्रोटोकॉल बना रखा है? हमारे यहाँ पे डेंजर लेवल पे पानी आ जाता है, वैसे भी हमारे पूरे सहायक अभियंता और अवर अभियंता बंधों पर गश्त करते रहते हैं। अब डेंजर लेवल पर नदी आ जाती है, हमारे पूरे स्टाफ हमारे बंधे पर रहते हैं। हमारे अमीन हैं, हमारे शिक्षपाल हैं और हमारे जेई हैं, हमारे अवर अभियंता हैं, सहायक अभियंता हैं। ये लोग कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग करते रहते हैं बंधों पर। थैंक यू सर। आज आपके द्वारा सभी बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है महुला स्तर पर, क्या कुछ देखने को मिला किन बिंदुओं पर? देखिए, सगरी तहसील जनपद आजमगढ़ में आते हैं, जहाँ घाघरा में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की समस्या आती है। और पूर्व में भी मैं और एसएसपी साहब अन्य अधिकारियों के साथ इधर का भ्रमण किया था और उस समय आवश्यक जो बाढ़ पूर्व तैयारी है उसके निर्देश दिए थे। आज हम लोग चक्की हाजीपुर गांव में आए हैं, जहां की 72.2 मीटर तक जलस्तर पहुंचने पे गांव में पानी आता है। सगरी तहसील में जो घाघरा से बाढ़ आती है उसका जो डेंजर लेवल है वो 71.68 मीटर है। आज के दिन में आपने देखा कि हम लोगों ने आपके सामने गेज देखा है, 71.5 मीटर तक आ गया है। इस गांव में चूँकि 72.2 मीटर आता है तो लगभग 60-70 सेंटीमीटर और आने की पानी आ जाएगी। आवश्यक व्यवस्था के संबंध में यहाँ पूछताछ की गई। यहाँ नाव सफिशिएंट संख्या में है। यहाँ से जिस रिलीफ कैंप में लोग शिफ्ट होंगे वहाँ भी हम लोग भ्रमण करेंगे। पूर्व में सारी ड्यूटी लग गई है, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। जो पूर्व में हमारे द्वारा भ्रमण किया गया था तो ये बताया गया था कि जितने भी पशु हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, उनका खुरपका, मुरपका या अन्य जो बीमारियां बाढ़ के समय होती हैं उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो आज गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि सबका वैक्सीनेशन हो गया है। बाकी कुछ बिजली के पोल वगैरह झुके हुए हैं तो मौके पर उपस्थित जो एक्शन हाइडल हैं उनको बता दिया गया है। बाकी व्यवस्थाएं भी लोगों द्वारा डिमांड की गई है कि मेन रोड से यहाँ जो कनेक्ट करने वाली कच्ची रोड है उसको अगर हाइट बढ़ा दिया जाए तो गांव की कनेक्टिविटी बाढ़ के कारण नहीं लूज होगी। तो अभी तो चूँकि बाढ़ लगभग आ गई है, हमने आश्वासन दिया है कि बाढ़ की समाप्ति के बाद हम लोग मनरेगा या अन्य योजनाओं में उसका हाइट बढ़ा के उस पर खरंजा या अन्य जो भी उपलब्धता रहेगी उसके अनुसार रोड का कार्य करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस बार लोगों को बाढ़ के कारण पूर्व की तुलना में अब बाढ़ थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो भी व्यवस्था की जानी है, जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपेक्षा की जाती है, वो सारी व्यवस्थाएं समय
पूर्व करके लोगों को दिक्कत नहीं होने दिया जाए। 10 बार चौकियां हैं तो बात आपसे बनाई हाँ, गई लोगों हाँ, के लिए हाँ। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया जो लोग यहाँ वो देखिए पूर्व विजिट में ही सबको सही करने के दिशा निर्देश दिए गए थे और आज हम लोग स्वयं अगर आप चलेंगे तो आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या व्यवस्था है। जो भी शासन द्वारा टेंडर के निर्देश थे सभी हो गए हैं और अन्य जो वहाँ पे टेंट लगना, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मेडिकल हेल्थ किट और डॉक्टर की टीम की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज इस गांव में भी आपने देखा कि एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वेनम की डिमांड की गई थी और अन्य जो संचारी रोग अभियान मतलब वाटर बॉर्न डिजीज हैं उससे संबंधित जो भी दवाएं हैं, हमारे साथ सीएमओ साहब भी हैं, एडिशनल सीएमओ हैं, उन्होंने मौके पे बताया कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं। गाँव में तकरीबन ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन गोली जो है काम नहीं हुआ है। ये ऐसा अभी नहीं हो पाया जैसे ग्राउंड बता रहे हैं क्या? उसका स्वास्थ्य हो जाएगा, पहले भी करना चाहिए क्योंकि अभी पानी नहीं पहुंचा है। तो स्वास्थ्य सीएमओ साहब मौके पर हैं, बीडीओ साहब हैं, पूर्व में भी बताए गए हैं। इसका नहीं हुआ है क्लोरीन की गोली दी गई है, अगर किसी के पास नहीं है तो अभी तुरंत ये देखिए सीएमओ साहब बता रहे हैं क्लोरीन की गोली दी गई, किसी के पास नहीं है तो आज ही पूछ के नहीं है तो तुरंत सर तकरीबन कितने गांव जो है, कितनी आबादी, कितने प्रभावित होते हैं इससे? देखिए 34 गांव है जो बंधे के नदी की तरफ है, जिसमें से कि 78 गांव पॉपुलेटेड है और बाकी जो आबादी वहाँ नहीं बसती है। 78 गांव में ये पहला गांव है जहां हम लोग चक्की हाजीपुर और एक और गांव है जहां हम लोग जा रहे हैं, जहां 72.2 मीटर पानी आएगा। अन्य 78 गांव में भी व्यवस्था पूर्व में जो भी होनी चाहिए थी की गई है, जैसे नाव की व्यवस्था, पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और समय रहते हम लोग अन्य जो बाकी आगे की व्यवस्था है उसको। अभी कोई गांव अभी प्रभावित इस तरीके का नहीं आप हुआ? स्वयं देखिए ये पहला गांव है, यहाँ नहीं आया, हालांकि चरोल पानी आ गया है, तो गांव में अभी पानी एंटर नहीं किया है लेकिन गांव के नजदीक तक आ गया है।